ओके। सो आप लोग एक एक करके अपना क्वेश्चन लाइक कमेंट सेक्शन में पुट करते रहो एंड मैं सबका आंसर दूंगा। लगभग आधे घंटे का ये सेशन है। तो जिन लोग अभी अपना अपना पर्टिकुलर क्वेश्चन है उसको आस्क करो एंड आई विल ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। ओके। हर्ष का क्वेश्चन है कि एडिक्शन को छोड़ने के लिए सोने का समय एक ही होना चाहिए क्या, विहान भैया? देखो, सोने का ये है कि अगर आपका स्लीप डिस्टर्ब्ड रहेगा, मतलब कभी आप 12 बजे सो रहे हो, कभी 2 बजे सो रहे हो, तो सिंपल सी चीज है, जब तक तुम्हारी स्लीप डिस्टर्ब रहेगी तब तक तुम एक अच्छे से रूटीन नहीं बना सकते। मतलब जो रिबूट का अपना एक रूटीन होता है, लाइक मॉर्निंग रूटीन हो गया, नाइट रूटीन हो गया, तो वो रूटीन आप डेवलप नहीं कर सकते जब तक आपका स्लीप साइकिल नहीं फिक्स है। सिंपल सी चीज है, मैं एक हमेशा बोलता रहता हूँ कि अगर आपको अपने लाइफ को फिक्स करना है तो सबसे पहले तीन चीजों को फिक्स करो। एक अपना स्लीप साइकिल, कि कितना ही घंटे सोना है और कब सोना है, ये तुम्हारा फिक्स होना चाहिए। एंड उसके बाद से मॉर्निंग रूटीन, एंड थर्ड पे आता है हमारा नाइट रूटीन। ये तीन चीजें आपने फिक्स कर ले, समझो कि 50% से ऊपर की लड़ाई जो है तुम ऑलरेडी लड़ चुके हो एंड यू हैव वॉन। तो ये तीन चीजें फिक्स करना बहुत जरूरी है। तो सोने का इस यहाँ से लेना देना होता है कि यार मेरा सोने का टाइम फिक्स होना चाहिए, सो दैट मैं लाइफ के अदर एस्पेक्ट्स को भी फिक्स कर पाऊँ। तो ये सोने का जो है अपना है। ओके। ये तुम्हारा मैं नाम का प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहा हूँ, तो आई विल टेल यू ताज, जो भी मोरा मोरसैलिन ताज। ओके। भाई, जब जब मैं कंसिस्टेंस होता हूँ तब पोर्न डिस्टर्ब नहीं करती है, बट आफ्टर इलनेस पोर्न इज अटैकिंग मी, हाउ आई कैन सॉल्व दिस? राइट। ये होता है कि लाइक अगर आप ऑलरेडी कंसिस्टेंट हो, सारी चीजें हैं, तो पोर्न नहीं दुखोगे। ओके। एंड जब भी तुमको फीवर होता है या ऐसा कुछ होता है तो पोर्न अटैक करता है। सिंपल सी चीज है, यानी कि आपका ब्रेन जो है ऑलरेडी एडिक्टेड है। मतलब देखो क्या होता है कि हमारे ब्रेन का कि दो चीज होता है, कि अगर तुम सारी चीजें सही जा रही हैं, तुम प्रोडक्टिव हो, फोकस हो, एंड इस चीज को थिंक करने का टाइम नहीं मिल रहा है। बट जैसे ही तुम खाली बैठे हुए हो, आराम से हो, या जैसे बुखार में क्या होता है कि हमारा कॉन्शियस ब्रेन जो है काम करना बंद कर देता है। इस पोर्न का सबसे बहुत ज्यादा इफेक्ट जो है हमारे प्रिफ्रंटल कॉर्टेक्स पे होता है। प्रिफ्रंटल कॉर्टेक्स बोले तो जो हमारा लॉजिकल ब्रेन है। एंड जैसे अगर हमारा बुखार बुखार होता है तो ये प्रिफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी कि कॉन्शियस ब्रेन हमारा अपने आप ही ऑफ हो जाता है। एंड जैसे ही वो ऑफ होगा, तुम्हारा एक लिम्बिक ब्रेन होता है जो कि एडिक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है या अदर चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो लाइक सिंपल सी चीजें, वो चीजें ज्यादा आती हैं। ओके। फास्टेस्ट वे टू रिप्रोग्राम माई ब्रेन टू डिस्ट्रॉय पोर्न एडिक्शन, देर इज नो फास्टेस्ट वे। फास्टेस्ट वे कुछ नहीं है कि मैं ये बोलूँ कि यार ये फास्टेस्ट वे है, वो फास्टेस्ट वे है। देर इज ए प्रोसेस। अगर नेचुरली अपने ब्रेन को रिवायर करना है तो 8 महीने से लेके 18 महीने, या मे बी 2 साल 3 साल भी लग जाते हैं पूरा कंप्लीट ब्रेन की रिवायरिंग में। तो ऐसा कोई फास्टेस्ट वे नहीं है। हाँ, कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स होते हैं जिससे हम अपने लाइक पूरे के पूरे जर्नी को स्मूथ एंड और ज्यादा प्रोडक्टिव या प्रोग्रेसिव बना सकते हैं। तो ऐसा कोई फास्टेस्ट वे इसका नहीं होता है। ओके। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन? मेरे को और किसी का क्वेश्चन ही नहीं दिखाई दे रहा है। ओके। और बयान भाई, मुझे ओबेसिटी है, मुझे फैट लॉस और रिबूट जर्नी को एक साथ करना है, मैं ये सब एक साथ कैसे करूं? लाइक देखो, जो भी अपना फिजिकल हेल्थ है, रिबूट का पार्ट है तुम्हारा फिजिकल हेल्थ को सही करना। ये कोई अलग नहीं है कि नहीं मैं अलग से अपना वो करूंगा, इट्स अ पार्ट ऑफ द रिबूट। जब लाइक मैं भी जब इस एडिक्शन के जर्नी में आया था, और जब मैंने अपनी रिबूट जर्नी स्टार्ट करी थी, तो मेरा भी सेम हालात था। मैं 70-75 kg का था, मतलब फिजिकल हेल्थ मेरी पूरी की पूरी डाउन थी। तो इसको साथ में मैं लेके चला, ऐसा नहीं कि नहीं नहीं रिबूट अलग है और ये अलग है, अलग अलग कुछ नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ योर प्रोसेस। जैसे मैंने बताया कि रिबूट के 5 एस्पेक्ट, लाइफ के 5 एस्पेक्ट होते हैं, एंड रिबूट मीन्स जस्ट नॉट कि मैं पोर्न देखना छोड़ रहा हूँ। अपने अलग अलग 5 एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ जो है मेरे, उन सबको बिल्ड करना है। उसमें से फिजिकल है, इमोशनल है, सोशल है, स्पिरिचुअल है, सारे एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ आते हैं। तो इट्स अ पार्ट ऑफ दैट। ये कोई अलग से नहीं है। ओबेसिटी है, लाइक मैं अपनी अगर रूटीन बताऊं तो मेरा यही था कि मैं सुबह उठता था, अपना ब्रश वगैरह किया, एंड उसके बाद से मैं मतलब रनिंग के लिए चल जाता था। मतलब आई गो फॉर रन एंड ऑल, वर्कआउट करता था लगभग आधे घंटे 1 घंटे फील्ड में जाता था, वहां पे वर्कआउट वगैरह करता था, देन आके अपना एक्सरसाइज के बाद मेडिटेशन, जर्नलिंग एंड रिकवरी टाइम में करता था। तो कभी भी तुम्हारा फिजिकल गोल रिबूट से बाहर का नहीं है कि अरे यार ये तो अलग है, ये अलग है ना। ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड मैं तो यही बोलता हूँ कि यार अगर तुम इस रिबूट जर्नी पे हो तो सबसे पहले चीज, अगर किसी चीज को फिक्स करनी है तो इट्स योर फिजिकल हेल्थ। क्योंकि इसमें प्रोग्रेस सबसे जल्दी दिखता है। जो तुम्हारे माइंडसेट में, जो तुम्हारे मेंटल हेल्थ में प्रोग्रेस होगा, उसको तुम देख नहीं पाओगे। वो चूंकि लाइक इट्स नॉट विजिबल।
बट जो तुम्हारे फिजिकल हेल्थ में चेंजेज आएंगे वो तुम एक महीने बाद से ही देखोगे, क्योंकि यार मैं एक महीने पहले इतने केजी का था, आज मैं इतने केजी का हूँ, मेरे अब एब्स दिखने लगे, अब मेरा बॉडी ऐसे होने लगा, मैं इतना एक्टिव होने लगा। तो वो जितने भी एक्टिविटीज होती हैं उसको हम लोग देख पाते हैं। तो इट्स अ वेरी गुड कि हम लोग अपने फिजिकल हेल्थ पे स्टार्टिंग से ही ध्यान दें। एंड ओबेसिटी है तो रन, डेविड गॉगिंस को सुनो एंड दौड़ना स्टार्ट करो। सिंपल सी चीज़ है यार। मोटापे के लिए मैं तुमको अगर एक बात बोलूँ तो वो कार्डियो इज द बेस्ट। कार्डियो से अच्छा कुछ भी नहीं है। कम खाना खाओ, अपने जो भी कैलोरी है उसको कम करो, एक टाइम का खाना ही हटा दो। एंड बट उसके अलावा और कुछ नहीं है तरीका, कुछ भी ग्रीन टी फ्रीन टी से मोटापा तुम्हारा खत्म नहीं होने वाला। यू हैव टू रन अ लॉट। ओके। ओके, ब्लॉगर हीरो एंड मेनी अदर्स वे आर नॉट हेल्पिंग, हाउ कैन आई फिक्स? कभी भी ब्लॉगर हीरो या डिजिटल डिटॉक्स या ऐसी सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ एप्स हैं, दोज आर नॉट सॉल्यूशंस। वो एक टूल्स है, वो सोल्यूशन नहीं है। तुम अगर सोचो कि केवल ब्लॉगर हीरो से एडिक्शन खत्म हो जाता तो तुमको लाइक लोग इतने वो करके पे करके मेरे प्रोग्राम में आते हैं, या इतना ज्यादा हम लोग मेहनत ही क्यों करते? ब्लॉकर हीरो हुआ या डिजिटल डिटॉक्स हो, ये सारे के सारे बस टूल्स हैं कि इस जर्नी में तुम्हारा हेल्प करेगा। बट ऐसा नहीं है कि ये तुम्हें मतलब इस एडिक्शन से बाहर निकाल देगा। तो दीज आर जस्ट, डोंट रिलाई ऑन दोज टूल्स, उन टूल्स का यूज करो। अपार्ट फ्रॉम दैट बिल्ड अ सिस्टम एंड उस तरीके से काम करो। ओके, हाउ टू रिकवर बैड इफेक्ट्स ऑफ porn from my body and regain my focus? Okay. Okay, how to recover bad effects of porn from my body and regain my focus? बैड इफेक्ट देखो, रिकवरी का क्या है ना कि अगर मैं ब्रेन की रिकवरी की बात करूं, बॉडी की रिकवरी, तो यार देखो कोई भी ऐसा चीज नहीं है कि तुम केवल पोर्न देखना छोड़ दोगे। एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है लोगों में कि अगर मैं पोर्न देखना छोड़ दूं तो मेरा सारा चीज अपने आप ही फिक्स हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। तुमको क्या लगता है कि अगर मैं केवल पोर्न देखना छोड़ देता तो मेरी बॉडी बन जाती, मेरी सिक्स पैक आ जाते और मैं बहुत ही अच्छा हेल्दी होने लगता, सारी चीजें मेरी सही हो जाती? नो, दैट्स नॉट हैपन। मैंने पोर्न देखने के मतलब इस रिबूट के प्रोसेस में, उसको छोड़ने के प्रोसेस में मेरे को एक्सरसाइज करनी पड़ी। मैंने मतलब माइल्स माइल्स मैं दौड़ा, मैंने अपने बॉडी पे काम किया, तब जाके ये चीज सही हुई। ऐसा नहीं कि केवल मैं पोर्न देखना छोड़ दूं तो सारी चीजें फिक्स हो जाएंगी। ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, सबके दिमाग में होता है कि यार अरे मेरा पोर्न ही प्रॉब्लम है, तो मैं पोर्न वो कर दूं तो फोकस भी मेरा बढ़ जाएगा, ये भी हो जाएगा। देखो उसका पॉजिटिव इफेक्ट ये होगा पोर्न के बाद कि तुम्हारा मतलब अवेयरनेस बढ़ेगी। व्हेन यू आर इन दिस रिबूट जर्नी एंड ऑल, तो तुम्हारा अवेयरनेस बढ़ेगा, तुम अदर प्रॉब्लम्स को देख पाओगे। बट हर एक चीज को फिक्स करने के लिए उससे रिलेटेड एक्शंस लेने पड़ेंगे। मेरे को अगर अपना फिजिक्स सही करना था तो मैंने वो एक्सरसाइज वगैरह करा। मेरे को अपनी बॉडी सही करनी थी, मतलब वॉट एवर आई हैव टू डू, मेरे को वो चीजें करनी पड़ी। तो ये चीज तुमको समझने में लाइक ये करना पड़ेगा कि यार जो प्रॉब्लम्स है, तुम्हारा मेंटल हेल्थ वैसे नहीं सही होगा, उसके लिए अलग से काम करना पड़ेगा। सो ईच एंड एवरीथिंग्स इज लाइक दैट कि हमें अलग से उस पर काम करना है, वैसे कुछ नहीं हो जाएगा। जस्ट गिव अ मिनट, मेरा लैपटॉप थोड़ा सा लो दिखा रहा है बैटरी इसका। ओके, और क्वेश्चंस आस्क करो। ठीक है। भैया कितने महीने को रिबूट के बाद से एडिक्शन पे कंट्रोल आता है? देखो कंट्रोल की अगर मैं बात करूं, बिहेवियर पे कंट्रोल आपको मतलब 3 महीने में भी आ जाएगा। बट अगर मैं पूरा का पूरा कहूं कि एक तरीके से ब्रेन की कंप्लीट रिवायरिंग, और वो 3 महीने में नहीं होता है, वो कम से कम 8 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल लगाना पड़ता है। मतलब ऐसा नहीं, देखो जो अभी बिहेवियरल तुम्हारा कंट्रोल बहुत ज्यादा खोया हुआ है एकदम, जो अभी का लाइक जिसका बहुत ज्यादा रिलैप्स हो रहा है, डेली रिलैप्स हो रहा है, एंड एकदम मेंटल हेल्थ खराब हुआ पड़ा है, वो सारी चीजें हम 90 दिन में ही फिक्स कर सकते हैं कि 90 दिन बाद तुम बहुत ही नॉर्मल और अच्छा फील करने लगोगे। बट अगर न्यूरोलॉजिकल चेंज की मैं बात करूं तो उसको पूरा का पूरा टाइम लगता है, क्योंकि सिंपल सी चीज है यार। आपने पिछले 7 साल, 8 साल, 10 साल से इस एडिक्शन में हो, तो ये चीजें इतना जल्दी फिक्स नहीं हो पाती हैं। बट या यू कैन गेट द कंट्रोल एंड टूल्स को लर्न करके यू कैन डू इट वेरी फास्ट। ओके, मैं कुछ दिन तो बिना रिलैप्स करे बहुत प्रोडक्टिव काम कर लेता हूँ, लाइक 3-4 घंटे स्टडी, ईटिंग हेल्दी फूड्स, नॉट यूजिंग इंस्टा टीसी। बट कुछ दिनों के बाद सारा मोटिवेशन खत्म होने लगता है। मैं अंदर से बहुत मोटिवेटेड रहता हूँ फिर भी रिलैप्स कर देता हूँ। व्हाट कैन आई डू? ओके गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये सबके साथ होता है। इट्स नॉट जस्ट योर प्रॉब्लम। इन मेनी टाइम्स व्हेन आई एम अनकॉन्शियस, अ लॉट ऑफ बैड स्टफ एंड इमेजिनेशन कमिंग टू माय माइंड, हाउ कैन आई फिक्स दिस? ओके, तो पहले मैं सोमनाथ का जो है ये क्वेश्चन लेता हूँ कि आपने बोला कि मैं कुछ दिन तो बिना रिलैप्स के रह जाता हूँ, बट उसके बाद से एंड जब मैं बिना रिलैप्स के रहता हूँ सारी चीजें सही जाती हैं, एंड जैसे ही रिलैप्स होता है तो मेरे को कुछ करने का मन नहीं करता, मोटिवेशन वगैरह सारी खत्म हो जाती है। इट्स अ वेरी सिंपल।
मैं यहाँ पे दो पार्ट में इसका आंसर दूंगा। सबसे पहली चीज ये समझो कि क्यों जब तुम बिना रिलैप्स के रहते हो तो सारी चीजें बहुत ही प्रोडक्टिविटी जाती हैं या बहुत अच्छा होता है। एज ए एडिक्ट मैंने देखा है कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर हाई परफॉर्मर पर्सनालिटी। इनकी पर्सनालिटी जो है एक हाई परफॉर्मर होती है। मतलब दे कांट लिव अ नॉर्मल लाइफ। नॉर्मल लाइफ वो नहीं जी सकते। जब तुम कोई एडिक्शन नहीं रहा होगा तब तुम अपने पर्सनालिटी को देखना। इन एवरीथिंग यू वांटेड टू अचीव समथिंग बिग। तुमको सब चीज में एक बहुत ज्यादा एक एक्सट्रीम की तरफ जाना होता है। एंड दैट्स व्हाट हैपन विद एवरी एडिक्ट। सबके साथ नहीं होता, मैंने ऐसे लोगों के साथ भी देखा है जिनकी पर्सनालिटी हाई परफॉर्मर्स वाली नहीं थी, बट दे आर एडिक्टेड। बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ये देखता हूँ। तो ये चीज होता है कि जैसे तुम कुछ दिन के लिए ये हो, तुमको लगता है कि यार मेरे को तो सुपर पावर मिल गया, अब तो मैं इतना जल्दी जल्दी कर लूँ। एंड देन उसके बाद से तुम्हारा होता है रिलैप्स, बिकॉज यू आर एडिक्ट। एंड एडिक्ट्स के साथ ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि लाइक ऐसा, मतलब एक साइकिल उनके साथ बनी रहती है। एंड जैसे ही हमारा रिलैप्स होता है, तो रिलैप्स होने का अगर तुम एक न्यूरोकेमिकल्स उसका समझोगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि जैसे ही हमारा रिलैप्स होता है, तो सबसे पहले रिलैप्स के पहले हमारा डोपामिन का बहुत ज्यादा सर्ज होता है। अगर तुमने मेरी डोपामिन वाली वीडियोस वगैरह देखा होगा तो यू हैव यू नो इस चीज को तुमने समझा होगा कि एक हमारा डोपामिन का बहुत बड़ा सर्ज होता है। एंड उसके बाद से डोपामिन जितना ज्यादा हाई जाता है उतना ज्यादा लो भी जाता है। एंड जैसे ही लो जाता है, तो मतलब हमें उसके बाद से समझो कि कोई भी चीज करने को मन नहीं करेगा। जैसे तुम्हारा डोपामिन लो जाएगा, क्योंकि बेसलाइन लेवल से भी तुम्हारा डोपामिन लेवल लो है। एंड वहां पे किसी भी चीज को करने को मन नहीं करेगा। एंड यू फक कि यार पूरा का पूरा टाइम बर्बाद हो गया, ये हो गया वो हो गया। एक गिल्ट एक सेम में आदमी जो है रहने लगता है। तो वो बहुत ही मतलब उस टाइप की फीलिंग आती है, एंड यू कांट डू द थिंग्स। तो वो चीज होता है हमारे साथ। ओके। और एक अगला क्वेश्चन है कि इन माय अनकॉन्शियस लॉट ऑफ बैड स्टफ एंड इमेजिनेशन कमिंग टू माय माइंड, हाउ कैन आई फिक्स। इस चीज को ऐसा, पहले तो ये समझो कि ऐसा है क्यों तुम्हारे साथ, कि जब भी तुम अनकॉन्शियस हो यानी कि अलर्ट मूड में नहीं हो, कॉन्शियस ब्रेन में नहीं हो, तो तुम्हारा अनकॉन्शियस ब्रेन में जब हो यानी कि अनकॉन्शियस हो, यू आर नॉट वेरी कॉन्शियस अबाउट द थिंग, तो तुम्हारे साथ क्यों इमेजेस चलने लगते हैं। या जब तुम टायर्ड हो, देख अनकॉन्शियस कब कब आदमी रहता है, या तो तुम बहुत भूखे हो, गुस्से में हो, या एकदम थके हुए हो, और या तो मतलब एकदम बोरियत सा है, तो उस टाइम में हमारा ब्रेन मतलब हमेशा कॉन्शियस नहीं रहता है। तो उस टाइम में बहुत बार क्या होता है कि या तो तुम लाइक कुछ पढ़ रहे हो उस टाइम में, ऐसी चीजों में बहुत बार हमारे ब्रेन में पूरा लाइक जो भी एडल्ट चीजें हमने देखी वो बार बार हमारे दिमाग में आ रही हैं। एंड ऐसा इसलिए होता है कि यार तुम्हारा जो सबकॉन्शियस ब्रेन है, उसमें अभी तक तुमने जीवीज एंड टीवीज ऑफ मेमोरीज केवल इसी सीन के भर रखे हैं। तुम्हारा रियल लाइफ में किसी के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है। तुम्हारा रियल लाइफ में किसी चीज से लेना देना नहीं है। एंड यू हैव केवल और केवल इन्हीं सारी चीजों को तुमने भरा हुआ है। ऊपर से ये ऐसी चीजें हैं जिसको सोच के, लाइक सिंपल सी चीज है, बोर हम हैं। अब बोरिंग फील होती है, दैट मीन्स बोरिंग मतलब क्या है। इफ यू विल, अगर हम डिस्क्राइब करूं मैं बोर्डम वाली फीलिंग को, तो इट्स नथिंग बट कि लो लेवल ऑफ डोपामिन, यानी कि जो मैं अभी कर रहा हूं उसमें मजा नहीं आ रहा है। मजा मतलब डोपामिन वो नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं बोर फील कर रहा हूँ। अब हमारा ब्रेन जब भी ऐसे बोर फील करता है तो उसके पास एक बहुत ही ऑटोमेटिक चीज है कि वो ऐसी चीजें सोचने लगेगा, लाइक पोर्न वगैरह के बारे में वो सोचेगा, या इस टाइप के कंटेंट्स के बारे में, या वो इमेजिनेशन करने लगा, तो उसको एक डोपामिन मिलने लगता है। एंड तो ऐसे वाली फीलिंग्स में, या जब भी अनकॉन्शियस है चीजें, उसका ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है कि यार लेट्स चेज सम काइंड ऑफ डोपामिन। एंड वो उधर जाता है, एंड वो एंजॉय करता है उस चीज को। तो इसलिए ये होता है। एंड हाउ डू यू फिक्स इट, तो फिक्स करने के बारे में ही पूरा का पूरा हम लोग को। ओके। भैया कितने महीने का रिबूट के बाद, ये तो मैंने क्वेश्चन को लिया। ओके ओके ओके। क्या इस एडिक्शन को जड़ से खत्म किया जा सकता है? डेफिनेटली 100%। इस एडिक्शन को जड़ से खत्म किया जा सकता है 100%। आई एम द लिविंग एग्जांपल्स। देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन गाइस जो लाइक रिबूट ग्रुप पे हैं, और इम्प्लीमेंटेशन तो अभी लॉन्च ही हुआ है। तो उसमें है दे, हमारे साथ पॉडकास्ट भी होता रहता है ऐसे बच्चों का। बहुत सारे लोग, ये भी नहीं है कि तुम्हारा एडिक्शन बहुत वो है तुम्हारा नहीं होगा, मैं लिटरली मैं बता रहा हूँ कि आई एम वर्किंग विथ 60+ ईयर, मतलब 62 साल के बंदे के साथ भी मैंने काम किया है इस एडिक्शन को बाहर निकालने में। जब उसका एडिक्शन मतलब वो एडिक्शन से बाहर आ सकता है। करेंटली वो इस एडिक्शन से बाहर है, पिछले 13 महीने होंगे होंगे या 14 महीने। ही हैवंट एक्टेड आउट। ही इज लिविंग अ वेरी गुड लाइफ। एंड उसके साथ जल्दी मैं पॉडकास्ट भी रिकॉर्ड करने का प्लान कर रहा हूँ, बट दोनों लोगों का टाइमिंग नहीं मैच हो पा रहा है। तो वी विल डू दैट टू। तो ऐसा नहीं है कि यार तुम्हारे साथ कुछ ऐसा है वैसा, या ये एडिक्शन जड़ से नहीं खत्म हो सकता। एक हमें बिलीव हो जाती है, बिकॉज क्या है कि तुमने इतनी सारी चीजें ट्राई कर लिया है।
एंड सारी चीजों में ट्राई क्या किया, केवल विल पावर ही ट्राई किया। अगर ओवरऑल देखोगे तो तुम कहोगे नहीं मैं भक्ति भी करता हूँ भैया, मैं कसम भी खाता हूँ, मैंने एक बार ये 3 महीने रोक लिया था, ये सारी चीजें कर लिया था, फिर भी मैं इसमें फंस गया। तो तुमने सारी चीजें अभी तक कहीं दूसरे से हेल्प ही नहीं लिया। द थिंग इज दैट, तो तुमको लग रहा है कि यार ये एडिक्शन बीटेबल है, क्या पता ये एक्चुअल में खत्म ही नहीं होता हो, किसी का सबका यही हाल हो। तो ये आपकी बिलीफ है, बिकॉज यू हैवंट तुमने वो चीजें करी नहीं है। तो ऐसा हमें लगता है, ये बिलीफ बन जाता है, बट इस बिलीफ से बाहर आना चाहिए। तभी तुम इस एडिक्शन को छोड़ पाओगे। जब तक तुम्हें ये बिलीव रहेगा कि मैं इस एडिक्शन से बाहर नहीं आ सकता, तब तक तुम नहीं आ सकते। और जब तुमको ये रहेगा कि नहीं यार, जब वो आ सकते हैं, वो आ सकते हैं, वो आ सकते हैं, तो मैं भी आ सकता हूँ, देन तब जाके वो दरवाजा खुलता है। एक होता है ना कोट, मैं बार बार बोलता रहता हूँ कि मतलब सेल्फ इंप्रूवमेंट का जो दरवाजा है, या एडिक्शन को बाहर आने का जो दरवाजा है, उसको बाहर से नहीं खोला जा सकता। उसकी कुंडी अंदर है, जब तुम खोलोगे तभी जाके वो होगा। यानी कि जब तुम्हारे अंदर ये बिलीव रहेगा कि यस आई कैन गेट आउट ऑफ दिस, तब जाके तुम आ पाओगे। तो ओके, ठीक है। ताज, हाउ कैन आई फिक्स माई मैमिलियन ब्रेन एंड प्राइमल अर्ज? योर ऑनेस्ट ओपिनियन ऑन सेक्सुअल ट्रांसम्यूटेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन with how to build a system and realistic timeline with expectation. Okay, this is a very deep question you are asking. How much time I need to lose 80 kg weight with building muscles and improving my cardio health? Biggest mistake we need to avoid in the journey. मैसेज में एक साथ करते हैं, व्हाट आर यू टॉकिंग? ओके, तो मैं जो भी ये ताज का क्वेश्चन है उसको, मतलब इट्स ये थोड़ा सा डीप क्वेश्चन है, इसको भी लूंगा मैं। उसके पहले मैं इसका ये जो फिजिक वाला क्वेश्चन है उसको मैं लेता हूँ कि हाउ मच टाइम आई नीड टू लूज 18 kg वेट विथ बिल्डिंग मसल्स एंड इम्प्रूविंग माई कार्डियो। तुम्हारा अभी करंट का वेट क्या है, उसके उस पे वो डिपेंड करेगा। व्हाट इज योर करंट वेट, इट विल डिपेंड ऑन दैट। उसका करंट वेट दो, फिर मैं बताता हूँ। हाउ कैन आई फिक्स माई मैमेलियन ब्रेन एंड प्राइमल अर्ज? योर ऑनेस्ट ओपिनियन ऑन सेक्सुअल ट्रांसमिशन ट्रांसफॉर्मेशन विद ऑटोमेटिक सिस्टम। ओके, लेट्स टॉक अबाउट दैट क्वेश्चन। जो तुम्हारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि मैं मैमेलियन ब्रेन को कैसे सही करूं, एंड अपना जो है अर्ज वगैरह को, प्राइमल जो अर्ज है उसको कैसे कंट्रोल करूं। पहली चीज ये जान लो कि अर्ज इज नॉट अ एनिमी। अर्ज बहुत ही नेचुरल है, एंड अगर तुम्हें अर्ज आ रहे हैं तो दैट्स अ गुड थिंग कि यू आर गेटिंग अर्जेस। ओके, ठीक है। तो अर्ज, ओके 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 ओके, लेट मी फिनिश दैट आंसर, ठीक है। तो कई बार हमें लगता है कि यार अर्ज आ रहा है, अर्ज आ रहा है, एंड इट्स समथिंग बैड एंड ऑल। बट ये चीज तुम्हें समझना होगा कि अर्ज इज नॉट बैड थिंग। अर्ज आना इज अ साइन कि यार यू आर हेल्दी मेल। बट दिक्कत ये है कि हमारे साथ कंपल्सिव अर्ज आ रहा है, हम उस अर्ज को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। उस अर्ज पे जो मेरे को मतलब रिस्पॉन्ड करना था, उस पे मैं रिएक्ट कर रहा हूँ। अर्ज आने का मीनिंग मैंने ये समझा कि ओके अर्ज आया तो लेट्स वॉच, मेरे को देखना पड़ेगा, मेरे को देखने का अर्ज आया, पोर्न देखने का अर्ज आया, तो मैं उसको देखने लग रहा हूँ। मेरे को भी आज भी अर्ज आते हैं, मतलब पोर्न देखने का नहीं, बट देयर आर लॉट ऑफ सेक्सुअल अर्जेस केम आते हैं। बट ऐसा थोड़ी है कि मैं अब जाऊं और पोर्न देखने लगूं। देयर आर लॉट ऑफ सेंट्स, मतलब ब्रह्मचारी लोग हैं या अलग अलग लोग हैं, दे आल्सो गेट द अर्ज, बिकॉज इट्स नेचर, ये नेचर है। भगवान ने मेल को इसीलिए बनाया है। तो वो अर्ज आएगा। दिक्कत अर्ज में नहीं है, दिक्कत इसमें है कि तुम इस चीज के एडिक्टेड हो गए हो एक्ट आउट करने के। दिक्कत वहां पे है। तो अर्ज इज नेवर ए एनिमी। तुम उस पर रिएक्ट कर रहे हो, तुम्हारे पास वो कंट्रोल नहीं है, दैट इज द प्रॉब्लम। एंड एक एडिक्ट के साथ यही होता है कि मतलब उसको अर्ज तो ठीक है, वो पूर्ण के साथ क्या करता है, सारी चीजों को कोप करने लगता है। अगर वो लाइफ में उसकी कुछ भी बुरी चल रही है, तुमने अब कभी अगर अपने आप पे केयर किया होगा, ध्यान से देखोगे, तो यू विल फाइंड कि तुम केवल और केवल पोर्न इसीलिए नहीं देखते हो कि पोर्न बहुत अच्छा है, बड़ा बड़ा फैंटास्टिक है, ये है वो है। यू आर वॉचिंग पोर्न लॉट ऑफ टाइम्स टू जस्ट स्ट्रेस को मेडिकेट करने के लिए। तुम्हारे लाइफ में, कैरियर में अगर पढ़ाई कर रहे हो, या आपका रिलेशनशिप है या बिजनेस है, आप उसको नहीं मैनेज कर पा रहे हो, उसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन है, एंड वहां पे आपको कोई स्किप नहीं दिखता है, तो यार यू आर यूजिंग पोर्न एज अ स्किप। दैट इज द प्रॉब्लम। अर्ज प्रॉब्लम नहीं है। सो ये चीज आपको समझना होगा। ओके, और ओके, अगला क्वेश्चन था कि प्राइमल अर्ज को फिक्स फिक्स नहीं करना है, यू हैव टू लर्न द थिंग्स कि कैसे उसको सही करना। योर ऑनेस्ट ओपिनियन ऑन सेक्सुअल ट्रांसम्यूटेशन ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एलोबरेट करना, व्हाट डू यू मीन बाय सेक्सुअल ट्रांसम्यूटेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। इस चीज को मेरे को थोड़ा सा वो करना, एंड हाउ टू बिल्ड द सिस्टम। ओके,
हाउ मच टाइम आई नीड टू give मैसेज, ओके बिगेस्ट टिप फ्रॉम योर। Okay, Somnath, I have joined a gym in order to avoid addiction. I do it hardly, push myself every day to go and hit the gym, but at the same time, I relapse two, three, two. I get the result even after hitting the gym. Yeah, डेफिनेटली यू विल गेट द रिजल्ट। देखो जिम करोगे तो जिम का रिजल्ट मिलेगा, जिम करोगे तो तुम्हारा बाइसेप्स बनेगा। आई हैव बीन विद द पीपल जिनका पूरी बॉडी बहुत अच्छी है, देयर फिजिकल हेल्थ इज वेरी गुड, दे आर लाइक एथलीट काइंड ऑफ बॉडी है, बिल्ड बॉडी बिल्डर वाली बॉडी है, बट दे आर एडिक्टेड टू द पोर्न। तो ऐसा कुछ नहीं है कि लाइक हमारे साथ ये हो गया कि नहीं यार मैं जिम कर रहा हूं तो मैं ये नहीं कर सकता, या जिम का रिजल्ट आप पाओगे, आपको ये समझना होगा कि यार जिम करना हो गया, या मतलब जो भी चीजें हैं, ये सोल्यूशन नहीं है कि तुम जिम करके इस एडिक्शन को छोड़ दोगे। दिस इज नॉट द सोल्यूशन। आप पोर्न केवल इसलिए नहीं देख रहे हो कि तुम्हारे पास बहुत ज्यादा टाइम है, क्योंकि मैं लिटरली ऐसे बिजनेसमैन से भी काम बात किया है जिनकी मतलब करोड़ों की कंपनी है, उसके कंपनी का वर्थ है, एंड दे आर एडिक्टेड। ऐसा नहीं कि उनके पास टाइम है इसलिए ये कर रहे हैं। यू आर डिपेंडेंट ऑन द पोर्न। प्रॉब्लम यह है कि आप पोर्न पे डिपेंडेंट हो चुके हो, पोर्न तुम्हारी नीड बन चुकी है। दिक्कत यहां पे है, विदाउट पोर्न यू कांट लिव। ओके, तो दिस इज द प्रॉब्लम। जिम करोगे उसका रिजल्ट आएगा, जिम को करना इज अ गुड थिंग। ओके, वाई आवर फेस रून्स इन दिस एडिक्शन एंड वाई वी फील एंटी सोशल मेंटली। बिकॉज सिंपल सी चीज है, इसका बहुत ही सिंपल रीजन मैं दूंगा, एंड अगेन द रीजन इज डोपामिन। जो न्यूरोकेमिकल हमारा डिस्टर्ब हो जाता है यार, सोशल होना इज अ काइंड ऑफ फियर। वहां पे वल्नरेबिलिटी चाहिए होती। तुमको मैं बोलूँ कि यार कि जाके किसी लड़कियों को अप्रोच करो, एट द एंड तुमको मालूम है कि यार लड़की को मतलब दिस इज अगेन वही वाला एग्जांपल मैं लेके चलूंगा, डोपामिन वाला। कि सपोज दैट मैं तुमको बोल रहा हूँ कि यार इतना तुमको टफ करके कुछ काम करने के लिए कि यार तुम ये बोरा मतलब गट्ठर है, बोरी है किसी चीज की, सीमेंट की, and मैं बोलूँ उसको पांचवें माले पे ले जाओगे, तो आई विल गिव यू, मतलब आई विल गिव यू 10 रुपी या 20 रुपी। एंड अगेन मैं दूसरा ऑप्शन दे रहा हूँ कि आई विल गिव यू 1000 रुपीज, जस्ट सिट एंड फोन चलाओ, मेरे काउच पे बैठो, एसी में बैठो एंड फोन चलाओ। ठीक है, कोई भी इजिली पिक करेगा कि भाई मैं काउच पे बैठता हूँ, 1000 रुपए लेता हूँ, जाता हूँ। तो पोर्न के साथ यही होता है हमारे साथ, कि यू आर गेटिंग लॉट ऑफ डोपामिन बाय डूइंग नथिंग। कुछ भी नहीं करने का तुमको उतना ज्यादा डोपामिन मिल रहा है। वहीं अगर तुम्हें पढ़ाई करनी है, तुम्हें एक्सरसाइज करनी है, तुम्हें लाइक जाके सोशल होना है, ये सारी चीजें करनी है, तो उसमें डोपामिन मिलेगा नहीं। एंड डोपामिन के साथ साथ इतना ज्यादा तुम्हारे एक तो पूरा का पूरा पोर्न क्या करता है कि हमारा जो उसको क्या बोलते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट इज सेल्फ स्टीम, ओके, सेल्फ स्टीम इतना डाउन कर देता है। तो आप हर जगह मतलब ना सोशल सिचुएशंस हम अवॉइड करने लगते हैं, बिकॉज हमें लगता है कि यार वहां पे मेरे को कुछ ऐसा बोल देगा, मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाएगा, तो मैं मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, तो यू लिव इन अ कांस्टेंट फियर। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए, उसकी यार ऐसा कोई चीज मेरे साथ ना हो जाए, इसलिए हम लोग सोशल सिचुएशंस भी अवॉइड करते हैं। तो तुम ही सोचो, दैट्स व्हाई वी आर यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। लैग हो रहा है, इस जर्नी में आर्टिफिशियल डोपामिन से बचना है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द डोपामिन थिंग, ओके। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन आई एम टेकिंग, बिगेस्ट टिप फ्रॉम योर ओन सेक्सुअल जर्नी। सेक्सुअल जर्नी, ओके, currently I'm in the middle of this and being control। नो, दीपक ने क्वेश्चन करा है कि इज बिल्डिंग मतलब इमेजिनेशन करना इज हेल्दी rather देन यूजिंग पोर्न। नो, बोथ आर द सेम थिंग, दोनों का दोनों सेम चीज है। वेदर यू आर यूजिंग पोर्न और यू आर विजुअलाइजिंग एंड एक्टिंग आउट, बोथ आर सेम। दोनों पे आपके जो ब्रेन एंड बॉडी पे इफेक्ट होगा उसका सेम होगा। बस ये हो सकता है कि तुमको अंदर से एक फीलिंग आए कि नहीं नहीं मैं तो पोर्न नहीं देख रहा हूं, मैंने तो जो है बस ये देखा है, मतलब बस मैं तो बस इमेजिन कर रहा हूँ, बट दोनों का दोनों सेम है। एंड इवन दो मैं ये मानता हूँ कि इमेजिनेशन उससे भी खतरनाक है हमारे पोर्न से, क्योंकि पोर्न में जो दिखाएगा वही देख सकते हो, इमेजिनेशन में तुम कुछ भी, किसी व्यक्ति को किसी भी तरीके से कुछ भी इमेजिन कर सकते हो। सो इट्स नॉट अ गुड थिंग। बहुत सारे लोग ये होता है कि नहीं मैं इमेजिन करता हूँ, मेरे तो पोर्न एडिक्ट नहीं हूँ, मस्त तो जस्ट इमेजिन इमेजिन करता हूँ।
तो ये चीज आपको समझना होगा। ओके, इन द ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी आई कांट स्लीप प्रॉपरली, नो प्रॉब्लम। स्लिप को फिक्स करो। मे बी देखो जब विड्रॉल सिम्टम आएगा तो होगा कि आप सही से सो नहीं पा रहे हो, ये सारी चीजें होंगी, बट इट्स ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। उतना हम लेके चलेंगे। इट्स दिस जर्नी इज नॉट ओके। ठीक है, अब आप लोग क्वेश्चन अपना एंड करो, मैं अपना क्वेश्चन अब मत पूछना, क्योंकि वी हैव जस्ट 5 मिनट लेफ्ट। तो हम लोग इसको लाइक क्लोज करने वाले हैं, आगे हम लोग ऐसे क्वेश्चन लेते रहेंगे। ओके, तो मैं एक क्लोजर वो देता हूँ। एक क्वेश्चन लेके, लाइक एक क्वेश्चन था कि आपका इस पूरे के पूरे जर्नी से क्या एक्सपीरियंस रहा है, रियल एक्सपीरियंस मेरा क्या रहा है। देखो मेरे पूरे के पूरे रिपोर्ट जर्नी के अगर मैं अपने एक्सपीरियंस बताऊं, इट्स अ वेरी फैंटास्टिक जर्नी। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मैं मेरे को ये पोर्न एडिक्शन हुआ। लिटरली मैं कसम से बोल रहा हूँ कि मैं आई एम वेरी ग्रेटफुल इन माई लाइफ कि मैं पोर्न एडिक्ट हुआ। नथिंग इज मेरे लाइफ में इससे बड़ा अच्छी चीज मेरे लाइफ में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं हुई थी। बिकॉज ये एडिक्शन ने मेरे को इतना ज्यादा मतलब, इट गिव्स मी अपॉर्चुनिटी। इसने मेरे को मतलब पूरा का पूरा एक गेट खोल दिया, एक द्वार खोल दिया टू यू नो फील माई सेल्फ। आज मैं देखता हूँ अपने जो दोस्त जो मेरे एडिक्ट नहीं थे एंड खुद को कंपेयर करता हूँ, आई सी द डिफरेंस। ये आपको जो एडिक्शन हुआ है, इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ। तुम खुद समझो, जब इस पूरे के पूरे रिबूट जर्नी में यू आर गोइंग टू बिल्ड अ कांस्टेंट मॉर्निंग रूटीन। नोबडी हैव मॉर्निंग रूटीन। जो तुम सिर्फ लेवल ऑफ सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करने वाले हो, नोबडी इज, किसी के पास वो सेल्फ अवेयरनेस नहीं होगा। जो तुम डिसिप्लिन मतलब डेवलप करने वाले हो, सिंपल सी चीज है यार, यू आर गोइंग टू विन ओवर योर माइंड। जिसका जिसने माइंड पे विन कर लिया, उसके लिए क्या ही, व्हाट इज इम्पॉसिबल। एंड यू आर गोइंग टू, मतलब बहुत ही चीजों से होके जाना पड़ेगा इस एडिक्शन से वो करने के लिए। रिबूट इज नॉट इजी, ये पहले समझ लो कि ये इजी नहीं है। इट्स सिंपल बट नॉट इजी। सिंपल है बट इजी नहीं है। बट ये है कि इट्स अ वेरी फ्रूटफुल, यू विल बी वेरी ग्रेटफुल कि यार ये लाइक मैं, अगर ये एडिक्शन मेरे लाइफ में नहीं होता तो ना ही मेरा यूट्यूब चैनल होता, ना ही मैं ये कम्युनिटी चलाता, ना ही मैं इतनी सारी किताबें पढ़ता, इतनी नॉलेजेस लेता, लाइक, और ना ही मैंने अपना ये फिजिक देखा होता खुद को कि यस आई कैन डेवलप दिस काइंड ऑफ फिजिक, ना ही मैं लोगों से वल्नरेबल होता, ना ही मैं लड़कियों को अप्रोच कर पाता। दिस रिबूट जर्नी हैव पुश्ड मी इन एवरी एरिया ऑफ माई लाइफ, क्योंकि मेरे को मालूम था यार ये सारी चीजें करनी होंगी। सो दैट इज द थिंग्स। तो ये मेरा सबसे बड़ी थी कि इस पूरे के पूरे एडिक्शन को आपको एज अ वो लेना है, एक अपॉर्चुनिटी लेना है कि यार मेरे को भगवान ने चूज करा है। एंड उनको मालूम था कि ये जो वर्जन है, इसको एक अपग्रेड चाहिए। एंड एज अ अपग्रेड करने के लिए आपको ये एडिक्शन दिया हुआ है, तो इट्स टाइम टू अपग्रेड योर सेल्फ। तो विदाउट एनी डाउट अपग्रेड करो, बिकॉज ये मैंने किया है। ओके, सो दिस इज द थिंग, हमारे पास 2 मिनट और बचे हुए हैं। वाई आवर फेस, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। समटाइम माई माइंड बिकम सो chaotic दैट माई इंस्टिंक्ट टेक ओवर। हाउ टू फिक्स दिस? ओके, हाउ टू बिल्ड अ सिस्टम फॉर क्विटिंग पोर्ट। हैंडसम हो आप भाई, ओके गुड। अगर ये हो तो मत बोलो, बाकी वैसे जस्ट अप्रिसिएट कर रहे हो तो दैट्स गुड, बिकॉज आई एम स्ट्रेट। योर ऑनेस्टी फ्रॉम योर ट्रू ट्रेजरेबल एक्सपीरियंस ऑन क्विटिंग जर्नी। इट्स नॉट दैट थिंग। बहुत ही, मैं बता ना कि वो टफ है बट इजी नहीं है, बट यू हैव टू बी रेडी फॉर द टफ थिंग्स। सिस्टम की बात करूं ब्रदर, तो सिस्टम को लेके मैं एक बार लास्ट में बोल देता हूँ, बिकॉज आई हैव जस्ट 1 मिनट। ओके गुड गुड गुड। तब तब भाई भाई यहाँ पर ओके ठीक है। ओके ओके ओके, सिस्टम को लेके मैं लास्ट कमेंट करता हूँ कि सिस्टम कैसे बिल्ड करना है। क्विक नोट, बहुत ही जल्दी जल्दी मैं बोलता हूँ। देखो सबसे पहले पूरा का पूरा रिपोर्ट जर्नी बहुत लंबा है, तो सारी चीजें एक ही बार में नहीं कर सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी मॉर्निंग रूटीन फिक्स करनी है। एंड अपने ब्रेन के पैटर्न को समझना है। अगर आप अर्ली स्टेज पे हो, अभी चीज़ों को सीख रहे हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक फिक्स मॉर्निंग रूटीन बनाओ, एक नाइट रूटीन बनाओ। एंड दूसरी चीज ये है कि आप अपनी ब्रेन के पैटर्न को समझो कि कैसे तुम्हारा ब्रेन हर बार तुमको चूतिया बनाता है। जब भी तुम्हारा रिलैप्स हो या स्लिप हो, तो उसको बहुत ज्यादा लेके वो मत हो, उस वहां से नॉलेज लेने का ट्राई करो कि यार इस बार मेरा रिलैप्स क्यों हुआ। वो कौन सी ऐसी चीज थी, ब्रेन ने मेरे को बोला, उसने बोला था कि यार ये लास्ट टाइम है और ये मैं मान गया। उसने बोला था कि यार जल्दी से कर ले, बहुत ज्यादा सर दर्द कर रहा है, सारी चीजें फिक्स हो जाएंगी, लेट्स डू। एंड मैंने वहां पे कर लिया। तो मतलब अपने ब्रेन के पैटर्न को समझो। एंड अपना हेल्दी मॉर्निंग रूटीन एंड नाइट रूटीन डेवलप करो। ये चीजें जब तुम खुद करोगे, लाइक जब मॉर्निंग रूटीन में आप एक्सरसाइज, मेडिटेशन, जर्नलिंग, ये सारी चीजें कर रहे हो, तो आपका खुद ब खुद रिकवरी टाइम आप कर रहे हो, उसमें मेरे वीडियोस वगैरह देख रहे हो,
तो यू विल आप अपने आप ही पा जाओगे कि यार मेरे को करना क्या है क्या नहीं करना। ठीक है। तो दैट्स इट, वी हैव नो टाइम एट ऑल एंड मेरे पास एकदम टाइम नहीं है, मीटिंग इज गोइंग टू एंड। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस मीटिंग एंड आगे हम लोग ऐसे और भी मीटिंग करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। ओके। थैंक यू हर्ष, ताज एंड दीपक। और भी कोई है? नो, यू थ्री गाइस तो बहुत अच्छे, आप लोग फ्री ग्रुप में रह के भी इतना ज़्यादा सिंसियर हो। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो उस ग्रुप में सिंसियर हैं। तो दैट्स ग्रेट। एंड जो भी सिंसियर है, वेदर यू आर इन माई पेड ग्रुप और फ्री ग्रुप, आई विल, imagination is not for act out, I don't know,